दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के ट्रेड टॉक्स पर जितना ड्रामा हो रहा है ना, उतना तो किसी बॉलीवुड मूवी में भी नहीं होता। एक तरफ इंडिया साफ बोल चुका है, भाई एग्रीकल्चर और सोशल सेफगार्ड्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो बार बार नए नए टैरिफ्स लगा रहा है, डरा धमका रहा है। नतीजा, वॉशिंगटन ने अपनी नेगोशिएशन टीम को ही वापस बुला लिया, बातचीत वही की वही अटक गई। अब यहां पे आप सोचेंगे कि इंडिया शायद शांत बैठा होगा, लेकिन नहीं, इंडिया ने तो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। अमेरिका डिले कर रहा है, कोई बात नहीं, इंडिया ने अपनी नजरें यूरोपियन यूनियन पर टिका दी और वहां ट्रेड टॉक्स को सीधे फास्ट ट्रैक मोड पर डाल दिया। पहले हर 3004 महीने में मुलाकात होती थी, अब हर महीने मीटिंग। इतना अर्जेंसी क्यों? क्योंकि इंडिया जल्दी से जल्दी डील फाइनलाइज करना चाहता है। आपको याद होगा, पिछले साल एफ्टा के साथ इंडिया ने एक जबरदस्त ट्रेड डील साइन की थी। नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये चारों देश उसमें शामिल हैं। और दोस्तों, वो डील 1 अक्टूबर से लागू होने जा रही है। इसके नतीजे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा, 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा होंगी, और सबसे बड़ा फायदा 99% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स में भारी रिडक्शन। और ये तो बस शुरुआत है। ओमान के साथ भी इंडिया ने नेगोशिएशन लाइटनिंग स्पीड में पूरा कर लिया है। सोचिए, बातचीत शुरू हुई थी सिर्फ नवंबर 2023 में, और अगस्त 2025 तक डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। बस अरबिक ट्रांसलेशन और कैबिनेट अप्रूवल बाकी है। मतलब कुछ ही महीनों में ये डील भी रियलिटी बन जाएगी। अब आते हैं यूके की तरफ। ब्रेक्सिट के बाद यूके डेस्परेटली एक बड़ी डील ढूंढ रहा था, और इंडिया ने मौका भांपते हुए वही किया। पीएम मोदी गए और वहां यूके इंडिया एफटीए साइन हो गया। ये यूके के लिए भी सबसे बड़ी ट्रेड डील है और इंडिया के लिए भी एक मैसिव विन है। तो दोस्तों, पिक्चर अब साफ है। इंडिया की पूरी स्ट्रैटेजी यही है, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका अगर ज्यादा टैंट्रम्स करेगा तो इंडिया ऑल्टरनेटिव पार्टनर्स ढूंढ लेगा, और वही हो भी रहा है। हालांकि सबसे बाला सान सबका यूरोपियन यूनियन वाली डील को तो एक्सपर्ट्स मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी ईयू इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 9 से 14% टैरिफ्स लगाता है। अगर ये बैरियर हट गया तो सोचिए, इंडिया वियतनाम, बांग्लादेश और टर्की जैसे सस्ते एक्सपोर्टर्स से भी कम्पीट कर पाएगा। और अनुमान यह है कि इंडिया के एक्सपोर्ट सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, असली सवाल यही है, इंडिया ये सब कर क्यों रहा है? क्योंकि मैसेज साफ है, अमेरिका को बताना है कि देखो भाई, हम सोनली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वॉशिंगटन डरा धमका कर डील करना चाहता है तो इंडिया के पास और दरवाजे खुले हैं, और इसी को कहते हैं स्मार्ट डिप्लोमेसी। सोचिए, एक तरफ अमेरिका रैंडम तरीके से बिहेव कर रहा है, कभी टैरिफ्स लगा रहा है, कभी रशियन ऑयल को टारगेट कर रहा है, और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन, यूके, ओमान और ईएफटीए जैसे पार्टनर्स हैं जिनके साथ इंडिया स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड अग्रीमेंट्स कर रहा है। मतलब एक तरफ अनसर्टेनिटी, दूसरी तरफ स्टेबिलिटी। अब एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि ईयू वाली डील अगर फाइनल हो जाती है तो इंडिया को एक स्टेबल मार्केट मिलेगा, जहां एक्सपोर्ट सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकते हैं, और वहां कंपटीशन फेयर रहेगा। वियतनाम, बांग्लादेश, टर्की जैसे लो कॉस्ट एक्सपोर्टर्स से भिड़ने का मौका मिलेगा। यह सिर्फ ट्रेड का मामला नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग है। इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी साफ कर दिया था, एग्रीकल्चर और सोशल सेफगार्ड्स नॉन नेगोशिएबल है। और यही अमेरिका को सबसे बड़ा सिग्नल है कि चाहे कुछ भी हो, इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक तरफ अमेरिका है जो बार बार कंडीशंस बदल रहा है, कभी एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने की मांग करता है, कभी सोशल सेफगार्ड्स को डाइल्यूट करने की बात करता है, और जब इंडिया साफ मना कर देता है तो वो नाराज होकर अपनी नेगोशिएशन टीम को ही वापस बुला लेता है। ये स्टाइल क्या हुआ? नेगोशिएशन का या फिर दबाव बनाने का? लेकिन इंडिया ने जो रिस्पॉन्स दिया वही है असली मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि इंडिया ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम डिले करोगे तो हम दूसरों के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और यही असली गेम चेंजर डिप्लोमेसी है। देखिए, इंडिया सिर्फ ट्रेड डील साइन नहीं कर रहा, इंडिया एक न्यू ट्रेड मैप बना रहा है। यूके के साथ एफटीए, जो ब्रेक्सिट के बाद उनका सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। ईएफटीए के साथ डील जिससे $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स आएंगे। ओमान डील लाइटनिंग स्पीड में फाइनलाइज्ड, और अब ईयू के साथ फास्ट ट्रैक मोड। यानी हर डायरेक्शन में इंडिया के पास सब बैकअप ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका बंद दरवाजा करेगा तो इंडिया के पास 4 और खुले दरवाजे होंगे। और दोस्तों, यही तो असली स्ट्रेंथ है।
क्योंकि जब आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हो तब कोई भी सुपर पावर आपको दबा नहीं सकता। अब ब्रॉडर इंपैक्ट समझिए। अगर ईयू के साथ डील फाइनलाइज हो गई तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स 15 से 20 बिलियन डॉलर सालाना तक बढ़ सकते हैं। टैरिफ्स 9 से 14% तक घटेंगे और सबसे बड़ी बात, इंडिया को यूरोपियन मार्केट में एक स्टेबल रूल बेस्ड एक्सेस मिलेगा। कंपेयर कीजिए ईयू वर्सेस यूएसए, एक तरफ स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट्स, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स। आप बताइए इंडिया किसे चुनेगा? ऑब्वियसली स्टेबिलिटी। और यही बात अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इंडिया अपनी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई कर देता है तो वॉशिंगटन का लेवरेज अपने आप कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है, इंडिया अब रिएक्टिव नहीं है, इंडिया अब प्रोएक्टिव है। पहले अगर कोई कंट्री डिले करता तो शायद इंडिया इंतजार करता, लेकिन अब इंडिया एक पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है, एक साथ मल्टीपल डील्स फाइनलाइज कर रहा है और यही अप्रोच आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल प्लेयर बनाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी से सबसे बड़ा सबक यही है, डिपेंडेंस किसी एक पर मत रखो, ना ट्रेड में ना लाइफ में, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तभी आप स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अमेरिका ने सोचा था कि टैरिफ्स और दबाव डालकर इंडिया को अपनी शर्तों पर झुका लेगा, लेकिन इंडिया ने जवाब दिया, नो, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। और यही असली पावर है, यही है आत्मनिर्भरता का असली रूप। आप गौर कीजिए, इंडिया आज ट्रेड में वही कर रहा है जो एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर करता है। अगर एक दरवाजा बंद हो रहा है तो 4 और दरवाजे खोल दो। अगर कोई पार्टनर प्रेशर बना रहा है तो दूसरे पार्टनर को ऑन बोर्ड ले लो, और अगर कोई टर्म्स अनएक्सेप्टेबल हैं तो साफ बोल दो, नॉन नेगोशिएबल। यही अप्रोच इंडिया को ग्लोबल ट्रेड में एक नया शेप देने वाला है और आने वाले सालों में जब दुनिया भारत को एक स्टेबल, रिलायबल ट्रेड पार्टनर के रूप में देखेगी तो ये सारे डील्स ईयू, यूके, ईएफटीए, ओमान माइलस्टोन्स बन जाएंगे। दोस्तों, अब जरा सोच कर देखिए, आज इंडिया जिस रास्ते पर चल रहा है ये सिर्फ ट्रेड डील्स की कहानी नहीं है, ये है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की कहानी। क्योंकि ट्रेड कभी अकेला नहीं चलता। इंडिया महाराजिया ट्रेड के पीछे होता है पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस। जब इंडिया ईयू के साथ फास्ट ट्रैक डील करता है तो ये सिर्फ मार्केट एक्सेस नहीं है, ये सिग्नल है कि इंडिया यूरोप की इकोनॉमी के साथ जुड़ने जा रहा है। जब यूके के साथ एफटीए साइन होता है तो ये सिर्फ टैरिफ्स कम करने की बात नहीं है, ये मैसेज है कि ब्रेक्जिट के बाद लंदन अगर नया पार्टनर ढूंढ रहा है तो वो दिल्ली है। और जब ओमान जैसे छोटे पार्टनर्स के साथ लाइटनिंग स्पीड में डील होती है तो ये भी सिग्नल है हम मिडिल ईस्ट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड की लैंग्वेज सिंपल है, कनेक्ट मोर, डिपेंड लेस। और दोस्तों, अगर आप बिग पिक्चर देखें तो अमेरिका अब इस पूरे चेस बोर्ड में थोड़ा आइसोलेट दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ओपनली बोल चुका है कि एग्रीकल्चर, सोशल सेफगार्ड्स नॉन नेगोशिएबल है। तो या तो वॉशिंगटन अपने टर्म्स सॉफ्टन करेगा या फिर इंडिया स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहेगा और सुपर पावर का लेवरेज कम होता जाएगा।